और आपका अपना 3500 होगा, तो आपको 5% रॉयल्टी भी आती रहेगी और 1% प्रोडक्शन बोनस भी एंटर हो जाएगा। ठीक है। जब ये सुपरवाइजर का वॉल्यूम 20,000 क्रॉस कर जाएगा तो आप बन जाओगे गेट टीम। ठीक है, गेट टीम बोलते हैं इसको, लेवल को गेट टीम। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्शन बोनस है वह 2%, रॉयल्टी 5% आती रहेगी। रिटेल होलसेल रॉयल्टी कभी खत्म नहीं होगी, प्रोडक्शन बोनस बढ़ता रहेगा। ठीक है, वो स्टेबल है, ये बढ़ता रहेगा। जब आपका लेवल हो जाए गेट टू 50, यहाँ पे आपका 50,000 वॉल्यूम थ्रू सुपरवाइजर होता है, तो वो 2% वही रहेगा, रॉयल्टी भी आएगी, होलसेल प्रॉफिट भी आएगा, रिटेल भी आएगा। ठीक है। गेट टीम का जो चेक होता है वो मोस्टली 1 लाख से लेके 2-2.5 लाख तक जाता है, और गेट टू 5 का जो चेक होता है वो तकरीबन 3 लाख से लेके 5 लाख तक जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद लेवल आता है मिल टीम। ये पहला सपना होता है हर एसोसिएट का, पहला बड़ा सपना कह सकते हो, मिल टीम पे पहुंचना है। यहाँ पे जितने आपके नीचे सुपरवाइजर्स बनेंगे उनका 80,000 वॉल्यूम और आपका 3,000 होने लग जाए, तो आपको 4% प्रोडक्शन बोनस आता है। यहाँ पे जो चेक बनता है मिनिमम 7-8 लाख से लेके 12-13 लाख तक जाता है। ठीक है, ये मिड टीम लेवल होता है। यहाँ पे सिर्फ अब सुपरवाइजर का आपको वॉल्यूम बढ़ाना है, सुपरवाइजर बनाते जाना है और आपका चेक बढ़ता जाएगा। मिल 75 जो भी हमारे गुप्ता जी बने हैं, 1.5 लाख वॉल्यूम थ्रू सुपरवाइजर्स और आपका अपना 3,000, तो आपको 4% प्रोडक्शन बोनस। यहाँ पे जो चेक बनता है वो 13 लाख से लेके 16-17 लाख तक जाता है। ठीक है। फिर इसके आगे हमारा जो ड्रीम लेवल होता है प्रेजेंटिंग लेवल, जहां पे हर आदमी सपना देखता है मैं यहाँ पे पहुंचूं, जहां से एक बम्बास्टिक लाइफ शुरू होती है, उसको कहते हैं प्रेजेंटिंग लेवल। 2 लाख वॉल्यूम थ्रू सुपरवाइजर्स, आपने अपना 2500, तो आपको 6% प्रोडक्शन बोनस आता है। यहाँ पे कम से कम जो चेक बनता है वो 20 लाख रुपए पर महीने का बनता है, कम से कम बनता है। ठीक है। फिर इसके बाद 20 के प्रेजेंटिंग लेवल होता है, यहाँ पे 4 लाख वॉल्यूम तो सुपरवाइजर, 6.5% प्रोडक्शन बोनस, और यहाँ पे जो चेक बनता है कम से कम 50 लाख रुपए महीना बनता है। और 30 के 6 लाख वॉल्यूम टू सुपरवाइजर, ये हाईएस्ट जो आता है, सॉरी 675 है या, हाँ 6.775, यहाँ पे कम से कम 80 लाख रुपए का चेक आता है दोस्तों हर महीने का। राइट। लेकिन इसके बाद एक और प्रॉफिट है, उसको कहते हैं मार्क्यूस बोनस। ये क्या होता है, जब आप प्रेसिडेंट टीम बनते हो और अपने नीचे प्रेसिडेंट टीम बनाते हो, तो आपको कंपनी की जो सेल होती है पूरी दुनिया में, उसका 1% आपको प्रॉफिट देती है कंपनी। और दोस्तों ये बहुत बड़ा होता है, 1 करोड़ों में होता है, इसको यहाँ बताना मुश्किल है। 5 तरह के प्रॉफिट लिखो। रिटेल, पहला रिटेल समझ में आ गया होगा, दूसरा होलसेल, तीसरा रॉयल्टी, चौथा प्रोडक्शन बोनस, पांचवा मार्केट बोनस। ठीक है। जिसको नहीं समझ आया आप लिख लीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। रिटेल, मैं दोबारा इसी को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। जिसको समझ नहीं है, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है लिख लो, लेट वालों को मैं कैसे रिपीट करूँ, टाइम से ज्वाइन किया करो, आधी मीटिंग तो बीत चुकी। नंबर 1 रिटेल, आपकी आईडी लगते ही आपको डिस्काउंट मिलता है। मान लो एक 100 रुपए की चीज है और आप 42% पे ऑर्डर डाल दिया आपने, तो आपको 580 की मिली। ठीक है। अब 580 की लेके वो 1,000 वाली चीज अगर 1,000 रुपए में आप बेचते हो, तो आपको 420 रुपए उसमें से डिस्काउंट है, आपका प्रॉफिट है। इसको रिटेल प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है होलसेल प्रॉफिट। जब आपके नीचे कोई आईडी लगती है, आप वो 42 पे या 50 पे, नीचे वाला डालता है 15% पे। अगर आप 50 पे हो तो 35% का जो गैप है वो आपको चेक आएगा। मान लो आपने 50 डिस्काउंट पे 500 की चीज खरीदी। ठीक है। आप 50 डिस्काउंट पे आ गए 50% पे, आपके नीचे किसी ने ऑर्डर डाला 15% पे, तो उसको कितने की चीज पड़ी, 1,000 रुपए वाली में से आप 1,500 निकाल दो। ठीक है। तो 8500 की। अब आपको जो 3500 है वो उसका चेक आ जाएगा। ठीक है। इसको होलसेल प्रॉफिट बोलते हैं। चाहे जितनी मर्जी आईडी लगाओ, सभी का होलसेल प्रॉफिट आएगा। मेरा तीसरा चेक जो आया था 2 लाख का था, वो होलसेल प्रॉफिट का ही था। मेरे नीचे बहुत सारी आईडीज लगी थी और किसी ने 500, किसी ने 200, किसी ने 1,000 वॉल्यूम डाला था, तो 2 लाख का मेरा तीसरा चेक आ गया था, वो होलसेल प्रॉफिट था। इसके बाद आती है रॉयल्टी। इस कंपनी का मैक्सिमम डिस्काउंट है 50%। आप 50% पे हो और आपके नीचे टीम में भी कोई 50% पे आ गया,
तो गैप नहीं है कोई। अब ये जो वॉल्यूम आएगा ये बन जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम। एक होता है पर्सनल वॉल्यूम, एक होता है ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम। पर्सनल वॉल्यूम जो आपके नीचे कस्टमर डालेंगे और बाकी एसोसिएट्स जो 50% पे नहीं है, वो आपका पर्सनल वॉल्यूम। 50% वाला आपका ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम। लिखते जाओ, धीरे धीरे आपको समझ आएगा सारा। ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम वो बढ़ने लगा, उसकी आपको आएगी रॉयल्टी। आपके नीचे जितना भी सुपरवाइजर्स बनेंगे जो 50% डिस्काउंट पे आएंगे, वो जितना वॉल्यूम डालेंगे सभी का आपको 5% रॉयल्टी आएगी। नाम ही जैसे रॉयल्टी है, रॉयल्टी वाली लाइफ देने वाली रॉयल्टी इनकम ही होती है। ठीक है, जैसे जैसे वो रॉयल्टी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे वो वॉल्यूम बढ़ते जाएंगे, आपके चेक बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 10,000 के बाद फिर 10,000 जैसे आपके नीचे वॉल्यूम तो सुपरवाइजर होने लग गया, फिर आपका प्रोडक्शन बोनस एंटर होगा, वो 1% से लेके 7% तक जाता है। और इसके बाद आप बन गए प्रेजेंट टीम और आपके नीचे बन गए प्रेजेंट टीम। उसके बाद आता है मार्क्यूस बोनस। दुनिया भर में कंपनी की जितनी सेल होती है उसका 1% प्रॉफिट आपको बांटा जाता है। जो लोग नीचे प्रेजेंटिंग बनाते हैं, ये अमेरिका से मिलता है। ये करोड़ों रुपए होते हैं दोस्तों, करोड़ों रुपए। हाईएस्ट चेक 22 करोड़ का है बोनस का, एक महीने मिलता है। आप सोचो, ये है हमारा पे प्लान। अभी आपको समझ में आना चाहिए पेमेंट आती कैसे। ठीक है, अब आसान तरीका यहां तक पहुंचने का, ये लेवल छोड़ो, सब छोड़ो। अब समझना चाहिए कि आसान भाषा में पे प्लान क्या होता है। लिखो आसान भाषा में, अगर आप सुपरवाइजर हो और आपके नीचे 20-25 लोग सिर्फ 100-100 वॉल्यूम का ऑर्डर डालते हैं बस। ठीक है, आप सुपरवाइजर हो और आपके नीचे 20 एक कस्टमर हैं जो हर महीने 100 एक वॉल्यूम का ऑर्डर डालते हैं, तो आपका कम से कम 25,000 से लेके 40,000 तक का चेक आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली होता है, क्योंकि ऑर्डर पे डिपेंड करते हैं नीचे वाला किस डिस्काउंट पे है। तो ये आपका 25-30 से लेके 50,000 तक आपकी इनकम का है। ठीक है, अब 1 लाख कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल, अपने नीचे 20 लोग बनाने हैं जो सुपरवाइजर बने। 20 सुपरवाइजर कैसे? पहली 3 लाइनों में होने चाहिए। सिर्फ आपने नहीं बनाने, आप कम से कम 5 सुपरवाइजर बनाओ। ठीक है, वो 5 3 बनाएंगे तो 15 और 5 20 हो गए। समझ आ गई? 5 सुपरवाइजर आपने बनाए, उनको आपने बिजनेस सिखाया, उन्होंने कम से कम 3-3 बना दिए या 2-2 बना दिए तो 10 आ गए। फिर तीसरी लाइन में 3 लाइनों का टोटल होना चाहिए। ठीक है, 20 सुपरवाइजर आप बनाओगे, वही सुपरवाइजर के नीचे 20 कस्टमर। सुपरवाइजर का मतलब है जिसके पास 20 कस्टमर ऑर्डर डालते हैं, ये लिखो। सुपरवाइजर, सही सुपरवाइजर, एक्टिव सुपरवाइजर बोलते हैं, उसका 2500 से कम वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, उसको एक्टिव सुपरवाइजर बोलते हैं। और उसके लिए कम से कम 20 एक 25 कस्टमर आपके पास हर मंथ होने चाहिए जो 100-100 वॉल्यूम एवरेज डालते हैं हर महीने। ठीक है, तो मैं उसी सुपरवाइजर की बात कर रहा हूँ। अब जो सिर्फ नाम के सुपरवाइजर की 50 पे आगे काम नहीं करे, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। जिनके पास एटलीस्ट 20 कस्टमर है, उसी को सुपरवाइजर मानना है आपने। तो आपके पास अगर 20 सुपरवाइजर आगे, आपका 1 लाख के ऊपर चेक बनना स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम 1 लाख का, ऊपर तक बहुत हाई जा सकता है। अब आता 10 लाख कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 80,000 वॉल्यूम। अब आप पहली लाइन में कम से कम 7 लोग बनाओ, 7 सुपरवाइजर कम से कम। ठीक है, उन 7 की हेल्प करो, वो कम से कम 5-5 तो बना पाए। तो कितने हो गए? 35 हो गए। ठीक है, और 35 एक एक भी बना दें तो 35 नीचे भी आ गए, 35 35 70 और 7 77, तकरीबन आप मिल टीम के पास पहुंच गया। समझ आएगा सभी को? ये आसान सी भाषा में समझा रहा हूं आपको। तो आपका अंदाजा 10 लाख का चेक बनना स्टार्ट हो जाता है, 10 लाख का। अब आता है 20 लाख का। प्रेजेंट टीम कैसे बनना है? प्रेजेंट टीम बनने का सिंपल फार्मूला, 10 सुपरवाइजर आपने बनाने हैं, उनको हेल्प करो वो 5-5 कम से कम बना पाए, और उनकी हेल्प करो दूसरे वालों के वो 3-3 बना पाए। तो आपके 210 सुपरवाइजर बन जाएंगे। 10-5-3। ठीक है, 10 ने 5-5 बनाए तो 50, 50 ने 3-3 बनाए तो 150, 210 सुपरवाइजर, और आपका कम से कम 20 लाख का चेक बन जाएगा। ये आसान भाषा में आपको मैंने पेपलन समझा दिया। इतना सबको समझ आ गया होगा? अगर नहीं आया तो फिर भी चैट बॉक्स में लिख देना, मैं फिर भी आपको दोबारा बता दूंगा। ये पेपलन आपको रटा होना चाहिए। कोई बोले पैसे कैसे आते हैं, पूछो कितने चाहिए? 50,000, ये ले भाई सुपरवाइजर बन, नीचे 25 कस्टमर रख, तेरा 30 से 50 के बीच में चेक आ जाएगा। 1 लाख चाहिए, 20 लोग बना, 5 तू ले, 3-3 नीचे बना दे, तो 1 लाख का और चेक आ जाएगा।
10 लाख चाहिए, मिल्टी मन 80,000 वॉल्यूम चाहिए, 753 या 751 ही कर दो तो भी हो जाएगा। प्रेजेंट ही मन है 20 लाख चाहिए, 1053, 10 तू बना, 5 वो 3 वो, बस बात खत्म। 2 मिनट में पे प्लान आ जाएगा। समझ आई सभी को? सोनू जी आप लेट एंटर हुए हो, अब जो लेट एंटर हुए उनके लिए कट्टी है, उनको मेरी कट्टी अब नहीं बताऊंगा मैं। अब दूसरों से पूछो। हम बैठे हैं 6:50 के, आप आ रहे हो 7:30 बजे, दोबारा रिपीट नहीं होगा। और जिनको समझ आ गई उनको बता देना, ठीक है? तो ये पेपर सबको समझ आ गया होगा, राइट? अब दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो लिखो, डाइट चार्ट बनाना सीखो। 3 चीजें आपको इस बिजनेस में पता होनी चाहिए। नंबर 1, इसमें पैसे कैसे आते हैं वो मैंने आपको बता दिया, पे प्लान, ठीक है? दूसरा, डाइट चार्ट कैसे बनाते हैं ये आप सबको आना चाहिए। स्टार्टिंग में आप अगर बिल्कुल नहीं हो, पहले 25-30 डाइट चार्ट अपने स्पॉन्सर से बनवाओ, ठीक है? लेकिन फिर आपको आ जाना चाहिए, ठीक है? फिर आपको आ जाना चाहिए कि कैसे बनाते हैं ये। जैसे किसी का वजन ज्यादा है तो फार्मूला 1 बढ़ाना है, किसी की डाइट ज्यादा तो क्या डालना है, सब आपको पता होना चाहिए। अब नहीं समझ आता 50 बार पूछो, आई रिक्वेस्ट 50 बार पूछो। एक बंदे ने डाइट चार्ट बनाना था वेट लॉस का, दे दिया वेट गेन का, देना था वेट गेन का, दे दिया वेट लॉस का। और सोचो क्या हुआ होगा? जो बेचारा बढ़ाने है उसका 4 किलो और कम हो गया। वो बोले ये कौन से प्रोडक्ट है? बोले ऐसा भी होता है, अलग अलग डाइट चार्ट होता है। भाई तेरे को किसने कहा था खुद डाइट चार्ट दे? नए नए आपको कम से कम 25-30 डाइट चार्ट अपने अपलाइन से बनवाइए। जब तक आपको 100% श्योरिटी ना आ जाए कि मेरे को आ गया, तब तक पंगा मत लो, ठीक है? और देना है तो सलाह करके। जिस दिन आपने खुद देना है ना, मेरे को कॉल करते हैं, मेरे जो फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन मेरे को कॉल करते हैं, सर आज हम डाइट चार्ट दे रहे हैं, इस बंदे की ये कंडीशन है, इसका इतना ओवरवेट है, ये बीपी है, शुगर है, ऐसे ऐसे करके ये डाइट चार्ट में दे रहा हूँ, क्या ठीक है? बस फिर ओके, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। समझ आ रही है? डाइट चार्ट एक बार कंसल्ट जरूर करो अपने अपलाइन से जिस दिन आप खुद दो, वरना पहले 25-30 कस्टमर अपलाइन से ही डाइट चार्ट बनवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बाद में आपको देना है तो फिर पूछ के। और जिनको हेल्थ इश्यूज हो वो खुद मत अटेंड करो, वो अपने अपलाइन से अटेंड करवाइए। ये बात ध्यान में रखिएगा जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बन जाते। ओके? तो डाइट चार्ट बनाना सीखो, पे प्लान समझाना सीखो। तीसरा, पैरामीटर समझाने सीखो। पैरामीटर्स, जो अब स्कैन रिपोर्ट आती है, मोस्टली लोगों को समझाने नहीं आती। आप ना, हमारी जो एकेडमी थी ना, उसमें गेस्ट स्पीकर थे, उनको एक बात सुनी उनकी, हमने उसको ध्यान से सुनना। बोले मैंने घर में अपने बेडरूम में ऑफिस बना लिया, 3 महीने तक कोई कस्टमर नहीं, एक बंदा हमारी बात सुनने को राजी नहीं। मैं क्या करता रहा 3 महीने, मैं अपनी वाइफ को ही प्रेजेंटेशन देता रहा, रोज 3 महीने तक। तू बैठ, तेरे को बताता हूं मैं। उसका स्कैन किया, पैरामीटर समझाए, प्रेजेंटेशन दी। दूसरे दिन फिर वाइफ को, तीसरे दिन फिर, धन्य है वो वाइफ भी और वो खुद भी। वो 3 महीने उसी को प्रेजेंटेशन देता रहा। 3 महीने और 1 दिन बाद जो बंदा आया, बोले मेरा तजुर्बा 3 महीने 1 दिन का था, मैंने बताया, वो ज्वाइन हो गया। और आप प्रैक्टिस कैसे करते हो? प्रॉब्लम प्रैक्टिस की है। डेली कम से कम 5 लोगों का स्कैन करके उनको समझाने की प्रैक्टिस करो। लिखिए प्रैक्टिस। फौज ने लड़ना एक दिन होता है, प्रैक्टिस सालों तक चलती है। और फौज में ना लिखा जाती है दीवारों पे एक लाइन, जितना यहां ज्यादा पसीना बहाओगे बॉर्डर पे खून उतना कम बहेगा। ये लिख लो लाइन सभी के लिए। फौज में एक लाइन लिखी जाती है दीवारों पे कि ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में जितना पसीना ज्यादा बहाओगे बॉर्डर पे खून कम बहेगा। अगर पसीना कम बहाया तो बॉर्डर में 1 मिनट लगता है, वहां पे पता भी नहीं लगता कहाँ गया बंदा। तो आप ये गलती करते हो, आपकी प्रैक्टिस कम होती है। तो पैरामीटर समझाओ, विस्फर फैट क्या होती है, मसल मास क्या है, फैट परसेंटेज क्या होती है, बॉडी एज क्या है। कहीं किसी ने सवाल पूछ लिया आपको नहीं समझ में आया तो दिक्कत आ जाएगी आपको। डर लगता है, पहले घर वालों पे प्रैक्टिस करो। जिसको आपको पक्का पता है ना ज्वाइन नहीं करना, मामा चाचा ताया मासी भुआ फुफड़, बस उन पे लगे रहो। पता है आपको ज्वाइन तो करना नहीं है, नहीं डरो आप। डर तो तब लगता है जब मन में वो करेगा कि नहीं। जब पक्का पता नहीं करना ही नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहो उनके साथ। बैठ मामा, क्या है मेरे को नहीं कर रहे, मामा तेरे को थोड़ी देना है, तू सब मेरे को सुन, तू तो कान बंद कर ले, मेरे को बोलने दे बस। बस आपकी प्रैक्टिस होगी। जब डर नहीं होता ना तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। होता है ना सर? तो डेली प्रैक्टिस करो। ये 3 चीजें मैं दोबारा बता रहा हूँ। पे प्लान क्या है, पैसे कैसे आते हैं, ये आपको
मतलब 5 मिनट में समझाना आना चाहिए, और 10-12 साल का बच्चा भी समझ जाए, समझाना आना चाहिए। दूसरा, डाइट चार्ट। ठीक है। तीसरा, पैरामीटर समझाना। लिखो, पैरामीटर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर चौथा एक पॉइंट और बताऊं आपको, तो प्रोडक्ट की बेसिक नॉलेज। प्रोडक्ट की बेसिक, डॉक्टर नहीं बनना, पर अगर आप सेशंस में नोट्स बनाते हो, तो जितनी नॉलेज आपको प्रोडक्ट के बारे में होगी, मैं प्रॉमिस करता हूँ दुनिया में किसी को नहीं होगी। इतना तो हर्बल लाइफ के वैज्ञानिक को भी नहीं, जितनी मैं आपको दे देता हूँ। तो रट्टे लग जाएंगे आपको। आप बिल्कुल, क्या पढ़े लिखे हो मैटर नहीं करता, मैं डॉक्टर आपको बना दूंगा, अगर आप गौर से सेशन सुनते हो तो। ये मेरा आपसे वादा है। हमारा काम सेशंस का है दोस्तों, हमारा काम एजुकेशन का है। तो अगर आप एजुकेशन नहीं लोगे, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बड़ी आसान भाषा में समझाता हूँ सारी बातें। यहाँ कोई मुश्किल लैंग्वेज का कोई काम नहीं है। जितने साधारण तरीके से समझोगे, उतने साधारण तरीके से समझा पाओगे। राइट। बस एक चीज इंश्योर कर लो, कि आपके आसपास के जितने जानकार हैं, आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, सब, उनको पता जरूर होना चाहिए कि आप ये काम करो। एक बार मैसेज जरूर दो, एक बार जरूर समझाओ, बस उसके बाद नहीं। ठीक है, फिर फॉलोअप चलता रहता है, फिर हमारी बातचीत चलती रहती है, आपका कनेक्शन बना रहे। लेकिन ऐसा एक भी बंदा ना हो जो अपने मैसेज ना दिया हो। ये क्यों है, मैं समझाता हूँ आपको। हमारे साथ कुछ लोग ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं, वो क्या बताते हैं कि हमारे पड़ोस में ऑफिस खोला, पर उन्हें हमें कोई बताया ही नहीं। मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, मुंबई में अभी हमारे जो मिलिट्री बने राकेश गुप्ता जी, उनकी बिल्कुल बाजू वाली दुकान में हर्बल एक ऑफिस है कई साल से। रोज शेक की गिलास बाहर देखते थे, बोले पता नहीं क्या करते हैं। उसने पड़ोस में ही नहीं दिया, और वो हमारी मिलिट्री में आज, बिल्कुल पड़ोसी। आप सोचो, आपके घर के बाहर रोज गिलास रखे जाते हैं, और आपको वो बताते ही नहीं, और आप पूछते नहीं हो, और आपकी आईडी लगी कहीं मुंबई वालों के नीचे। आप सोचो क्या किदरत है, मैं समझ से बाहर है। वो भाई बता ही देता है कि साहब एक बार दिन आओ, वजह से मना ही कर देते। आप ये कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे। मैं इसलिए लिस्ट बनाने को बोलता हूँ। आप अगर एक काम कर लो, लिखो, सिटी वाइज लिस्ट बना के एक एक को टिक लगा दो कि मैंने सबको मैसेज दे दिया, आपकी टीम बन जाएगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ। आपने ये भी नहीं किया है। आप